नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन आज क्या खास खबर है दोस्तों, भादरा आसपास क्षेत्र की। तो सबसे बड़ी रोचक मैं खबर आपको बताऊँ तो कल एक ऐसा विधायक, राजस्थान का तेज तरार निर्दलीय विधायक जो कि अलवर के बहरोड का है, वो भादरा से वीडियो संस्थान से गांधी पार्क तक दौड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, इसको लेकर ज़रूर सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग कैंपेन चलाएंगे कि क्या बलजीत यादव भादरा से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे और इससे पहले आज प्रमुख खबर से शुरुआत करते हैं। और आज की प्रमुख खबर, सरस दुग्ध प्लांट के आगे पिछले 11 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किसानों का, लोगों का चल रहा है। दोस्तों, आखिर वो धरना क्यों चल रहा है, इसमें क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर किस प्रकार से पीड़ित है लोग जो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरस दुग्ध सेंटर के आगे, चिलिंग सेंटर जिसको बोलते हैं भादरा का, उसके आगे उनकी प्रमुख मांगे बता देता हूँ। पर वर्तमान प्रभारी हनुमान प्रसाद को तुरंत प्रभाव से भादरा से हटाया जाए, क्योंकि घपले का आरोप है इनके ऊपर। और मैं आपको बता दूं, जांच भी हुई थी, उस जांच में दोस्तों दोष भी सिद्ध हुआ बताया जा रहा है। ऐसे आरोप लोग लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। हमने एक कवरेज भी इसकी की है यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब जो चैनल है और उसके अलावा जो साफ संदेश भारत का पेज है फेसबुक पर, वहाँ आप देख सकते हैं विस्तार से। अगर आपको खबर देखनी है तो वहाँ मिलेगी। लेकिन जो जांच हुई थी उसमें क्या मिला, 23/1/2023 से लेकर 12/2/2023 तक जांच में अधिकारियों ने पाया कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो क्या वो गड़बड़ियाँ किस पैमाने पर थी, किस लेवल की थी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों जिला प्रशासन मौन है, क्यों लोगों को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ वार्ता नहीं की जा रही है, उनके आरोपों को लेकर उनको संतुष्टि प्रदान नहीं की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रमुख आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, हनुमान प्रसाद जो है तुरंत प्रभाव से उनको हटाने की मांग की गई है और पीछे किए गए घपले को उजागर कर हमें संतुष्ट किया जाए, ऐसा धरनार्थियों की ऐसी मांग है। और चिलिंग सेंटर में डेपुटेशन पर लगाए गए कर्मचारियों को हटाकर स्थायी कर्मचारी लगाए जाए। इसके अलावा दुग्ध खरीद रेट लिस्ट में जो बीच में अंतर है वह सही किया जाए। और इसके अलावा तुरंत प्रभाव से एक ईमानदार प्रभारी लगाकर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो ये मांग है, और कुल मिला के मांग जायज़ मांग है धरनार्थियों की। लेकिन घपले का आरोप लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, दूध में मिलावट का आरोप लगाया जा रहा है, अनियमितताओं का आरोप लगाया जा रहा है, वो किस लेवल पर है? क्या उससे पूरे क्षेत्र की जनता प्रभावित होती है? क्या ये बहुत बड़े आरोप हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों, बहुत से सवाल है। आपको जो कवरेज आप देखेंगे तो जो धरनार्थी है उन्होंने स्पष्ट और खुले तौर पर खुलकर अधिकारियों के विरुद्ध बोला है। तो आप वो कवरेज हमारी देख सकते हैं फेसबुक के पेज पर जाकर आप हमारे। तो कुल मिला के आज भी ज्ञापन दिया गया एसडीएम महोदय को, ये आरोप लगाए गए और जो मांगे उनकी 5 प्रमुख मांगे हैं, वो मांगे जल्दी से मानने की मांग की गई है, वरना इस धरना प्रदर्शन को आंदोलन में बदल जाने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे अन्य खबरों की ओर। विनोद खन्ना को भीम आर्मी एकता मिशन का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, विनोद खन्ना पुत्र छोटू राम दान का, ये ढाणी तेलियान के हैं, 7 DPN के खचवाना पंचायत के रहने वाले हैं। शानदार कार्य करता है, दलित नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में भी इनको भादरा में जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कब्रिस्तान कमेटी की एक अहम बैठक कल कब्रिस्तान में परिसर में होने जा रही है और सौंदर्यीकरण को लेकर ये बैठक की जाएगी। इसके अलावा आज राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है दोस्तों। जैसे किरोड़ी लाल मीणा को कल गिरफ्तार किया गया था, उनको चोटें भी लगी
थी उनको अस्पताल में एडमिट भी करवाया गया था। जो वीरांगना थी पुलवामा हमले की, उनको उनकी मांगें थी, उन मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और आज सतीश पूनिया को भी गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है सतीश पूनिया। तो भाजपा पूरी तरह से हमलावर है वीरांगनाओं पर एक प्रकार से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए। और मैं आपको एक खबर और दूँ तो भादरा आसपास क्षेत्र की वीरांगनाएं और प्रमुख यहाँ के संगठनों द्वारा मिलकर कल एक रैली निकाली जाएगी, आक्रोश रैली राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत के खिलाफ। और ज्ञापन दिया जाएगा उपखंड अधिकारी को उनकी मांगों को मानने के लिए। और दोस्तों धरना प्रदर्शन लंबा भी किया जा सकता है। इसकी तैयारियां भादरा क्षेत्र की वीरांगनाओं द्वारा की जा रही है। इसके अलावा भादरा के शिवपुरा आवास में डीएवी स्कूल के पास दोस्तों संदीप शंकरलाल पेड़ीवाल चिंतामणि परिवार द्वारा एक संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन आज रात्रि 8:30 बजे से किया जा रहा है, जो कि स्थानीय सुंदरकांड मित्र मंडली भादरा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आज एक दुखद घटना भी हुई। अमरपुरा के पास ट्रक और कार की टक्कर में एक युवक की दोस्तों दर्दनाक मौत हो गई। RJ 49 CA 0824 नंबर की ये कार थी, उसमें सवार था वो युवक और उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत का चौथा अंतिम टेस्ट चल रहा है। 2-1 से श्रृंखला में भारत ने विजय एक प्रकार से निर्णायक बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि ये टेस्ट लग रहा है कि ड्रा की ओर जा रहा है। 480 पर चली थी पहली पारी ऑस्ट्रेलिया की 480 तक, और आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। और कल भारत ने 36 रन से आगे खेलना शुरू किया। आज तीसरे दिन की समाप्ति तक स्कोर जो है 289 रन 3 विकेट पर भारत ने बनाए हैं। कुल मिला के 191 रन भारत अभी भी पीछे हैं, लेकिन 7 विकेट शेष है। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो टेस्ट है आगामी 2 दिनों में अनिर्णय भी हो सकता है। आज विराट 59 रन नॉट आउट है, जडेजा भी 16 रन नॉट आउट है, लेकिन शुभमन गिल ने 128 रन शतक के रूप में बनाकर आज भारत को ठोस शुरुआत दी अपनी पहली पारी में। तो कुल मिला के अब बात करते हैं दोस्तों, जो कल विधायक बहरोड के अलवर में 11 विधानसभाएं हैं दोस्तों, और बहरोड भी एक विधानसभा क्षेत्र है। और उसके विधायक निर्दलीय बलजीत यादव तेज तरार वक्ता है, वो भादरा में VDS संस्थान से लेकर दौड़ लगाएंगे गांधी पार्क तक। आखिर क्यों लगा रहे हैं गांधी पार्क तक दौड़ बलजीत यादव, आखिर क्या हासिल होगा उनको भादरा से? दोस्तों इसको विस्तार से बताते हुए मैं आपको बताता चलूं कि विधानसभा में उन्होंने शपथ ली थी कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में वो दौड़ लगाएंगे अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर। तो आखिर उनकी 14 सूत्री मांगे क्या है? उनकी 14 सूत्री मांगे क्या है? और कल हनुमानगढ़ से सादुल शहर से शुरुआत करेंगे और सभी विधानसभाओं में जो उपखंड कार्यालय है वहाँ वो दौड़ लगाएंगे अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सभी विधानसभाओं में दौड़ लगाते हुए वो भादरा पहुँचेंगे लगभग शाम को 4 बजे, और VDS संस्थान से लेकर मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क तक दौड़ लगाएंगे। आखिर उनकी मांग क्या है? विधानसभा में क्या संकल्प लेकर चले हैं निर्दलीय विधायक बलजीत यादव? तो पहली उनकी मांग है राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% आरक्षण दिया जाए। 90 से 100% आरक्षण युवाओं को दिया जाए, और गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाए। तो राज्य लेवल की मांगे हैं 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर 6 महीने में नियुक्तियां दी जाए, ये मांग भी है। और परीक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए, जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र बनाया जाए। जैसे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कांस्टेबल लेवल का प्रश्न पत्र हो, ना कि IAS लेवल का। तथा विधानसभा स्तर की फ्री कोचिंग खोले सरकार। जब बहरोड में निर्दलीय विधायक होने के बावजूद फ्री कोचिंग खुल सकती है, तो सरकार के लिए भला क्या है संभव है?
और पांचवी मांग है, बड़े प्राइवेट स्कूलों कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही लूट से जनता को बचाया जाए तथा सरकार स्वयं मुफ्त कोचिंग सेंटर चलाए। ये एक अलग प्रकार की मांग है कि सरकार स्वयं मुफ्त के सरकारी कोचिंग सेंटर चलाए और सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित की जाए। और ये भी कहा कि जब बहरोड में निर्दलीय विधायक होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में ट्रैक, गार्डन, स्विमिंग पूल बन रहे हैं तो भला सरकार के लिए क्या असंभव है। और छठी मांग है कि समुद्र का पानी नहर से राजस्थान में लाया जाए, यमुना व चंबल का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाए। बहुत सुंदर सुंदर मांगों को साथ लेकर पूरे 200 विधानसभा में बलजीत यादव दौड़ लगाकर युवाओं को और पूरे राजस्थान के लोगों को, सरकार को जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों, 8वीं उनकी मांग है, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाकर स्थानांतरण किए जाए। 9वीं उनकी मांग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए। और 10वीं मांग है, किसानों की संपूर्ण फसल को सरकार उचित मूल्य पर खरीदे। और 11वीं मांग है कि किसानों व गरीब लोगों को मुफ्त पूरी बिजली उपलब्ध कराई जाए। और 12वीं मांग है, किसानों की फसल नष्ट कर रहे आवारा पशुओं पर सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाए। और 13वीं उनकी मांग है, नरेगा मजदूरी को बढ़ाकर समय पर भुगतान किया जाए। और 14वीं और अंतिम मांगे हैं, सेना में पूर्व की भांति केंद्र सरकार द्वारा स्थायी रूप से भर्ती प्रारंभ की जाए। तो काले कपड़े पहनकर ये दौड़ लगाई जा रही है सरकार को चेताने के लिए। क्या सरकार चेतेगी? अब तक बहुत विधानसभा में ऐसा कर चुके हैं, पहली बार ही विधायक बने हैं और उनका राजनीतिक कैरियर भी देखें तो बहरोड में मात्र उनका 7-8 साल का ही कैरियर है, लेकिन राजस्थान के तेज तरार विधायक है, विधानसभा में जमकर बोलते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। और अब जो राज्यव्यापी मांगों को लेकर राजस्थान के युवाओं को जोड़ने का जो प्रयास और संकल्प लेकर वो चले हैं, उससे राजस्थान के युवाओं का बहुत भला हो सकता है। तो दोस्तों, कल को जब दौड़ लगाएंगे और बलजीत यादव को देखने के लिए लोग भी बाज़ारों में संभवतः उमड़ेंगे और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी आ सकते हैं, तो क्या सोशल मीडिया पर ये कैंपेन नहीं चलेगी कि बलजीत यादव क्या भादरा से चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, अक्सर देखा गया कभी कप्तान मीनू बेनीवाल के लिए भी इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होती है और कभी सचिन पायलट के लिए भी सोशल मीडिया पर बातें होती है कि अब वो बीजेपी में आ रहे हैं। तो इस तरह की प्रदेश की राजनीति की चिंता भादरा के सोशल मीडिया में लोग जमकर करते हैं। इसके अलावा आज 11 मार्च को क्या विशेष दिवस है, इसके बारे में आपको बताऊं तो विजय हजारे भारतीय क्रिकेटर, सुप्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। 1915 को आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और अमरिंदर सिंह पंजाब के जो सीएम रहे, 1942 को आज ही के दिन उनका भी जन्मदिन भादरा में था, मनाया गया है धूमधाम से पूरे देश में। और आज ही के दिन संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, उनका 1699 में निधन हुआ था। औरंगजेब ने दोस्तों उनको छल कपट के साथ उनका वध किया था और उनका एक प्रकार से उनको मार कर जो है एक ऐसी बात को उजागर किया था जो कि दोस्तों आक्रमणकारियों के लिए हमेशा से भारतीय लोगों में जो है वो एक चिंता का विषय भी रही है और कुल मिला के उनको लेकर जागरूकता भी जगी थी। और बाद में आप देखते हैं कि 1947 को किस प्रकार से क्रांति के साथ भारत को आज़ादी मिली थी, क्योंकि भारत की जो एक प्रकार से ये राजाएं मिसाल पेश करके गए हैं भारत की राजनीति में। इतिहास के पन्नों को आप पलट के देखेंगे तो इन राजाओं के द्वारा दी हुई एक प्रकार से मानसिक सबलता ही
आगे चलकर क्रांतिकारियों के रुख में एक प्रकार से क्रांतिकारी मोड़ लेकर भारत की जनता को जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों का इसमें योगदान रहा है, अनेक राजाओं का इसमें योगदान रहा है। और इसके अलावा दोस्तों चंद्रभान गुप्त जो कि सीएम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। आज ही के दिन उनका भी निधन हुआ था, उनकी भी पुण्यतिथि आज के दिन संभाजी की तरह मनाई जा रही है। और अंडमान निकोबार दिवस के रूप में भी आज का दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मंडियों के भाव की शुरुआत मैं नोट से करता हूँ। ग्वार के भाव आज 5502 रुपये, चना के भाव 5009 रुपये, सरसों के भाव 5051, मोट के भाव 6200 रुपये, अरंडी के भाव 6300 रुपये, जबकि गेहूं के भाव 2255, बाजरा के भाव 2240 रुपये, जौ के भाव 2700 रुपये, जबकि मूंग के भाव 7800 रुपये रहे नौर मंडी में। रावतसर मंडी में नरमा बिका है 7850, सरसों के भाव 5050, ग्वार के भाव 5391, जबकि सिरसा मंडी में 5265 रुपये सरसों बिकी है। नरमा बिका है 7690 रुपये। भट्टू में नरमा 7555 है, सरसों के भाव रहे 5310 रुपये। आज के आदमपुर अंतिम मंडी में सरसों बिका है 5255 और ग्वार के भाव 5426, जबकि नरमा बिका है 8000 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम का मिजाज बताएं तो आज प्रचंड गर्मी रही, 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल बहुत कम थे, 10 से 20%। रात्रि को भी इसी प्रकार से रहेंगे। 12 मार्च को कल क्या रहेगा मौसम का मिजाज? 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम कल रहेगा दोस्तों। 28 से 33 डिग्री देर शाम को, रात्रि को 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।